एक आदमी बोला बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत। और बोले बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा। सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। बाबा से कहा जब 6 महीना हो गया, बाबा मरा नहीं। बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कर रहे, तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारे द्वेष की मरने की बात कर रहे। अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते नहीं। आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है। अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज का कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है। वो माता पिता अब गलत कहते हैं। सब झंझट छोड़ो, राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक आदमी बोला बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत। और बोले बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा। सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। बाबा से कहा जब 6 महीना हो गया, बाबा मरा नहीं। बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कर रहे, तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारे द्वेष की मरने की बात कर रहे। अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते नहीं। आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है। अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है। वो माता पिता अब गलत कहते हैं। उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब देख लिया कि रास्ता उसका और है तो आशीर्वाद देना चाहिए और बच के निकलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहां जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अपने अनुभव नहीं बताने, ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूं, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है।
कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कई बजे उठते हैं, कई बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज के थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें।